हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 56 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 56 में हम संख्या रेखा पर भिन्न के निरूपण को सीखेंगे कि संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे दर्शाया जाता है, इस बात को हम सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। हमारे सामने जो भिन्न दी गई है उनको हमें बच्चों संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो बच्चों, 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5। बच्चों यहाँ पर जो 5 है, 5 किसको बता रहा है बच्चों? कुल भाग की संख्या। 5 किसको बता रहा है बच्चों? कुल भाग की संख्या, यानी कि प्रत्येक खंड के कितने टुकड़े किए गए हैं ये बता रहा है 5, यानी कि हर, मतलब 0 से 1 के बीच में कितने टुकड़े किए गए हैं? 5 टुकड़े। ठीक है बच्चों, तो देखो 2/5, तो बच्चों 0 के बाद ये कितना हो जाएगा? 1/5। फिर बच्चों कितना होगा? 2/5, तो पहली भिन्न होगी आपकी 2/5। फिर बच्चों 6/5, तो 2/5 के बाद बच्चों 3/5, 4/5, 5/5 और फिर बच्चों 6/5। कितना आ जाएगा बच्चों? 6/5। 6 के बाद 7/5, फिर बच्चों 8/5, 9/5 और अगला है आपका बच्चों 10/5। और 10/5 का मतलब होता है बच्चों 2, क्योंकि 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न बच्चों, 1/10, 5/10, 0/10 और 10/10, यानी बच्चों 0 और 1 के बीच में कुल कितने टुकड़े किए गए हैं? 10 टुकड़े किए गए हैं। तो 10 क्या बता रहा है? कुल भागों की संख्या। तो बच्चों सबसे पहले दर्शाते हैं 0/10, तो बच्चों 0/10 का मतलब यही है 0/10। फिर है बच्चों 1/10, तो 0 के बाद क्या आएगा? 1/10। फिर बच्चों 5/10, तो 1 के बाद 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 5/10। फिर बच्चों 10/10, तो बच्चों 10/10 का मतलब कितना होता है? 1, क्योंकि बच्चों 10 में 10 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, 1/7, 8/7, 5/7 और 2/7। देखो बच्चों, एक खंड के कितने टुकड़े किए गए हैं? 7। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 1/7, तो 0 के बाद क्या आएगा? 1/7। ठीक है, 0 के बाद 1/7। अगला बच्चों 2/7, तो 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2/7। फिर बच्चों 3/7, 4/7 और बच्चों 5/7 आएगा 5/7। फिर बच्चों 6/7, 7/7 मतलब 1 और फिर बच्चों 8/7। ठीक है, आगे बच्चों 1/4, 3/4, 4/4 और 0/4। तो देखो बच्चों सबसे पहले 0/4, तो बच्चों 0/4 यहां पर आ जाएगा। फिर बच्चों 1/4, फिर बच्चों 3/4 और फिर बच्चों 4/4। 4/4 का मतलब कितना हुआ बच्चों? 1, क्योंकि 4 में 4 का भाग जाएगा तो बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर भी दर्शाइए। देखो बच्चों, पहले प्रश्न में यहाँ पर छायांकित भाग कितने हैं बच्चों? 2, यानी रंग कितने भरा हुआ है? रंग भरा हुआ है बच्चों 2 में, और कुल कितने हैं बच्चों? 6, तो 2/6। तो बच्चों पहला है 0/6, फिर बच्चों 1/6 और फिर है बच्चों 2/6। तो आपको 2/6 संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, अगला बच्चों दूसरा, कितने भरे हुए हैं बच्चों? 4। कुल कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/8। तो बच्चों 0/8, फिर बच्चों 1/8, फिर बच्चों 2/8, फिर 3/8 और फिर बच्चों कितना हो जाएगा? 4/8। हमें 4/8 को बताना था। ठीक है, अगला बच्चों तीसरा, कितने भरे हुए हैं रंग? 4। कुल कितने हैं बच्चों? 16। कितने हैं? कुल है आपके 16, यानी 4/16। तो बच्चों 0/16, फिर आ जाएगा 1/16, फिर 2/16, फिर 3/16 और लास्ट में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4/16। ठीक है, आप चाहे तो बाकी के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/16, फिर है 2/16 और फिर है बच्चों 3/16। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, भिन्न संख्याओं को
संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये जो भिन्न दी गई है इनको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हर कितना है 3, यानी एक खंड के कितने टुकड़े किए गए हैं 3 टुकड़े। तो आप 3 टुकड़े कर लो, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसी तरह 3 टुकड़े और कर लो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, फिर आपका आ जाएगा 2। अब देखो मैं क्या बताना है 0/3, तो बच्चों 0/3 यहीं पे आ जाएगा 0/3। फिर बच्चों 1/3, 0 के बाद क्या आएगा 1/3। फिर बच्चों 2/3। फिर बच्चों 3/3, 3/3 का मतलब है 1, 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार। फिर बच्चों 4/3 और फिर बच्चों 5/3। तो 5/3 यहाँ पर आ जाएगा 3/3, फिर बच्चों 2/3, 1/3 और 0/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 56 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।